शाम के जश्न के प्रोग्राम को ध्यान से देखते हुए श्रव्या हल्के से मुस्कुरा दी। आदित्य के बारे में उसे जो बात सबसे ज्यादा पसंद थी वो ये थी कि दोनों की आस्था एक जैसी थी। वो अभी अपने परिवार के उन सुकून भरे वीकेंड पलों को याद ही कर रही थी कि तभी इवेंट के एमसी ने अनाउंस किया कि प्रोग्राम शुरू होने वाला है। एक छोटे से वर्शिप सेशन के बाद अंबर सबका स्वागत करने वाले थे। अपने पति के विपरीत अंबर ने फाइनेंशियल सेक्टर को चुना था। वो अनाक फाइनेंशियल ग्रुप के हेड थे जिसे उन्होंने और आदित्य ने अपने शुरुआती 20वें सालों में मिलकर फंड किया था। अंबर की जान पहचान कई ऐसे इन्वेस्टर्स से थी जिनके पास पैसा खर्च करने की कोई कमी नहीं थी। इसी वजह से वह अक्सर चैरिटी इवेंट्स होस्ट करते थे जहां कीमती ज्वेलरी, पेंटिंग्स और दूसरी महंगी चीजों की नीलामी होती थी। ये सेंटिनरी ग्रुप का तरीका था अपने क्लाइंट्स के साथ रिश्ते मजबूत रखने का और साथ ही समाज को कुछ लौटाने का। श्रव्या होस्ट की बातों पर ध्यान दे रही थी, लेकिन अचानक वह चौंक गई। उसे वर्शिप में शामिल किया जा रहा था। कैसे? उसे खुद नहीं पता था। जो बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो ये थी कि बीना को उसे कहीं ज्यादा ऊंचे दर्जे पर रखा गया था, जैसे वही सब कुछ हो और श्रव्या कुछ भी नहीं। क्या सच में ये बताना जरूरी था कि मैं एक बारिस्ता हूँ? वैसे तो उसे कोई शर्म नहीं थी। उसे कैफे में काम करना पसंद था, लेकिन फिर भी ये सब गलत लग रहा था। और सबसे ज्यादा वह नहीं चाहती थी कि लोग ये सोचे कि आदित्य ने गलत लड़की से शादी कर ली है। ये सब क्या हो रहा है? आदित्य ने सख्त आवाज में पूछा। श्रव्या ने अपने पति की आंखों में गुस्सा साफ देखा। वह स्टेज की तरफ बढ़ने ही वाला था कि उसने उसका हाथ पकड़ लिया। उसी पल उसकी नजर स्टेज पर गई। एमसी माइक की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन श्रव्या की आंखें माइक से आगे पीछे लगे सिम्फोनिक बैंड पर टिक गईं। वहाँ एक शानदार ग्रैंड पियानो भी रखा था। जान, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, आदित्य ने धीमे से कहा। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही श्रव्या अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। वो अपने पति को गर्व महसूस कराना चाहती थी। ये साफ था कि यह सब उसे नीचा दिखाने के लिए किया गया था, और वह यह आदित्य के लिए बिल्कुल नहीं चाहती थी। नहीं, मैं चाहती हूँ, श्रव्या ने भरोसे के साथ कहा और आगे बढ़ गई। ये समझने के लिए किसी जीनियस की जरूरत नहीं थी कि इसके पीछे बीना ही थी। और अब श्रव्या ने ठान लिया था कि उसे उसी की दवा उसी के अंदाज में चखानी है। स्टेज के नीचे बीना पहले से खड़ी थी। वहीं उसने बनावटी सहानुभूति दिखाते हुए कहा, श्रव्या, अगर तुम्हें गाना नहीं आता तो मैं शुरू कर सकती हूँ, या तुम बस बैकग्राउंड में गा लेना या सेकंड वॉइस ले लेना। बिल्कुल समझ में आता है। श्रव्या समझ चुकी थी कि गाना जरूरी है, लेकिन कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए बीना का खेल खेलते हुए भी उसने शांति से कहा, मुझे गाना आता है, क्यों न मैं पियानो बजा लूं। तुम स्पॉटलाइट में रहो और हाँ, तुम गाना शुरू करो, मैं सेकंड वॉइस भी गा लूंगी। बीना को यह आइडिया बहुत पसंद आया। उसने तुरंत हाँ कर दी, ये सोचकर कि वह पहले ही जीत चुकी है। स्टेज पर बीना से करीब 1 मीटर की दूरी पर श्रव्या उस खूबसूरत ग्रैंड पियानो के सामने बैठ गई। एक पल के लिए समय जैसे थम सा गया। वह मुस्कुराई, उसी सुकून भरी मुस्कान के साथ जो उसके घर में हुआ करती थी। उसकी उंगलियां अपने आप सही जगह पर टिक गईं। उसने भीड़ की तरफ देखा और फिर आदित्य की ओर। वह अपने पति को देखकर मुस्कुराई, बिना कुछ कहे उसे भरोसा दिलाया कि सब ठीक होगा। आदित्य ने भी मुस्कुराकर सिर हिला दिया। बीना की ओर देखते हुए उसने उसे इशारा दिया और अच्युतम केशवम कृष्णा दामोदरम की धुन छेड़ दी। जैसे ही श्रव्या की उंगलियां की बोर्ड पर नाचने लगी, माइक से बीना की आवाज गूंजी, अच्युतम केशवम कृष्णा दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। बीना की आवाज मीठी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी लोग उसकी शक्ल सूरत देखकर उम्मीद करते थे। गाने के पहले हिस्से में कैमरा सिर्फ बीना पर फोकस करता रहा, लेकिन जैसे ही श्रव्या ने सेकंड वॉइस में गाना शुरू किया, कम आवाज में लेकिन एक सुर ऊंचा, उसकी हेड वॉइस बीना से कहीं ज्यादा मजबूत थी। बीना की आंखें हैरानी से फैल गईं।
अब कैमरा खुद को रोक नहीं पाया। लाइव फीड धीरे धीरे पियानो के पीछे बैठी उस महिला की ओर शिफ्ट होने लगी। गाना आगे बढ़ा। बीना ने जोर से गाने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई ये थी, उसकी आवाज श्रव्या के सामने कहीं नहीं टिक रही थी। श्रव्या का रेंज कहीं ज्यादा था। वो ऊंचे सुर छू रही थी, बीच बीच में गाने को अपना टच दे रही थी, और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि लीड बीना कर रही है। जब गाना खत्म हुआ, बीना के चेहरे पर हार की साफ झलक थी। वो जल्दी से स्टेज छोड़ना चाहती थी, लेकिन तभी उसने देखा श्रव्या अब भी पियानो पर बैठी हुई थी। माइक पर श्रव्या की आवाज गूंजी, इस सभा को और आशीर्वाद देने के लिए मैं अपना पसंदीदा वर्शिप सॉन्ग गाना चाहती हूँ। उसने बीना की ओर देखा और कहा, तुम भी साथ गा सकती हो बीना। बीना को मना करने का मौका दिए बिना श्रव्या ने पियानो पर नई धुन छेड़ दी, इस बार पूरी आवाज में। पवन प्रभाती सबको जगटी। उसकी आंखें बंद थीं, भावनाएं चरम पर थीं, और उसकी उंगलियां पियानो पर जादू कर रही थीं। अब पूरा हॉल सिर्फ श्रव्या को देख रहा था। लेड स्क्रीन पर उसका शांत, भावुक चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। भीड़ मंत्रमुग्ध थी। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं थी, ये सच्ची भक्ति थी। जब सब शांत हुआ, लोग एक ही नाम फुसफुसा रहे थे, श्रव्या रॉय कपूर, आदित्य रॉय कपूर की टैलेंटेड पत्नी। स्टेज से उतरते वक्त जैसे ही वे भीड़ की नजरों से थोड़ा दूर हुए, श्रव्या ने बीना का हाथ पकड़ लिया। मुस्कुराते हुए बोली, मैंने कहा था ना, बैकग्राउंड में रहना भी मजेदार होता है। फिर हल्के से हाथ लहराते हुए जोड़ा, बैकग्राउंड में झूमना बहुत मजेदार होता है। बीना की टूटी हुई आंखों को देखकर श्रव्या ने गंभीर स्वर में कहा, अब बीना, अपनी जिंदगी आसान बना लो, अपनी खुद की कहानी लिखो। मेरी लव स्टोरी की विलेन बनने की जरूरत नहीं है। फिर एक पल रुककर आत्मविश्वास से बोली, क्योंकि सच कहूँ तो तुम मेरे बराबर नहीं हो। इसके कुछ देर बाद, कई सालों से, जब से मैं और मेरा भाई आदित्य रॉय कपूर ने आना फाइनेंशियल गोल्ड की शुरुआत की है, हम ये चैरिटी इवेंट हर साल करते आ रहे हैं। अंबर मुस्कुराते हुए ऑडियंस की ओर देखकर बोले, आप सभी पार्टनर्स की वजह से ही हम समाज और दुनिया के लिए इतना कुछ कर पा रहे हैं। इस साल हम सारा प्रॉफिट 2 संस्थाओं को दान देंगे, दिल्ली के हिलसाइड ऑर्फनेज और वर्ल्ड अगेंस्ट हंगर, जो अफ्रीका और एशिया के दूर दराज इलाकों में भूख से लड़ने का काम कर रही हैं। इसके बाद अंबर ने कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बताया और वादा किया कि यह आयोजन आगे भी चलता रहेगा। अपने भाषण के अंत में उन्होंने कहा, जब आप सबका ध्यान मेरे पास है, तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरे भाई आदित्य रॉय कपूर, जो मेरी कंपनी में फाइनेंशियल पार्टनर है, अब VR के भारत ISSEL मीडिया के CEO बनने जा रहे हैं और 2 हफ्तों में उनका आधिकारिक नामांकन होगा। इसलिए आज का दिन उनके इस नए सफर का भी जश्न है। बधाई हो भाई। दोनों भाई एक दूसरे को गर्व से देख रहे थे। बधाई हो आदित्य, तुम इसके हकदार हो। मेहमानों की तालियों के बीच दोनों भाई मुस्कुराए और सिर हिलाकर एक दूसरे को सम्मान दिया। श्रव्या भी आदित्य पर गर्व महसूस कर रही थी। उसने उसका हाथ थामा। आदित्य ने पहले तो उसका हाथ हटाया, फिर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। श्रव्या को राहत महसूस हुई। स्टेज पर परफॉर्म करने के बाद आदित्य उससे कम बात कर रहा था। आई लव यू आदित्य, मुझे तुम पर बहुत गर्व है, उसने धीरे से कहा। आदित्य मुस्कुराया, उसके होठों पर हल्का सा किस किया और कहा, आई लव यू टू स्वीट हार्ट, लेकिन बाद में तुम्हें ये साबित करना पड़ेगा। श्रव्या ने सोचा, मुझे जल्दी ही उसे सब कुछ बताना होगा। डिनर शुरू होते ही अंबर ने श्रव्या से मुलाकात की, इस बार आधिकारिक तौर पर आदित्य की पत्नी के रूप में। तो यही है वो पत्नी जिसे तुम छुपा रहे थे, अंबर ने मजाक में कहा। हम फिर मिले, उसने श्रव्या से हाथ मिलाते हुए कहा। आपकी आवाज बहुत अच्छी है। क्या आपने कभी किसी लेबल के लिए साइन किया? मैंने कोशिश की थी, लेकिन अब नहीं। मैं म्यूजिक प्रोड्यूस करना चाहती हूँ। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, आदित्य जरा 1 मिनट। श्रव्या तुरंत पहचान गई, ये थे विपिन रॉय कपूर, आदित्य के पिता।
ये मेरी पत्नी है, श्रव्या, आदित्य ने कहा। नमस्ते मिस्टर रॉय कपूर, श्रव्या ने झुककर कहा। विपिन ने दूर बैठी अपनी एक्स वाइफ को देखकर कहा। गुड इवनिंग, भूमिका। भूमिका ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। काश मैं भी ऐसा कह पाती। हवा में कड़वाहट और अधूरा प्यार साफ झलक रहा था। श्रव्या सोच में पड़ गई। अब उसकी बारी थी आदित्य की सटेप फैमिली से मिलने की। कनिका और हरीश उनके पास आए। तो तुमने एक बारिस्टा से शादी कर ली? कनिका रॉय कपूर ने ताना मारा। तुम किसी से भी शादी कर सकते थे। हरीश, जो आदित्य का स्टेप ब्रदर मीन्स कनिका का बेटा, श्रव्या को कब से घूर रहा था। आदित्य ने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा। पहली बात, हरीश, मेरी पत्नी को घूरना बंद करो। दूसरी बात, मुझे किसी को रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं। तीसरी बात, तुम मेरी माँ नहीं हो। मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ, चाहे वो कुछ भी करे। विपिन ने गुस्से में कहा। बस बहुत हुआ, ये जगह और समय सही नहीं है। कनिका तड़पते हुए बोली। तुम हमेशा अपने बेटे का ही साथ दोगे। विपिन उठ खड़ा हुआ। मैं जा रहा हूँ। कनिका और उसका बेटा भी चले गए। अंबर ने राहत की सांस ली। बारिस्टा होने में गलत क्या है? श्रव्या बोली। तुम भी तो एक बारिस्टा से प्यार करते हो। अंबर घबरा गया। क्या तुम मेरी टाइप नहीं हो? आदित्य चौंका। क्या तुमने मेरी पत्नी पर दौरे डाले? नहीं, दोनों बोले। तो फिर कौन?